कि दो चीजें जली, आप सोचो एक जला फिर एक जला, है ना। तो पहले तुम जलाओ प्रोपेन को, बताओ प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, बताओ। तीन। क्या होता है फार्मूला प्रोपेन का? C3H8। ब्यूटेन में C4H10। हम जानते हैं कि अगर इसका हम 1 मोल कार्बन जलाएं, कितना, तो कितने मोल CO2 बनते हैं? 3 मोल। पक्का ना? सोच लो, जल्दी से बता दो फिर, क्वेश्चन तो सामने है तुम्हारे। पहले में आंसर मोल में देना है कि उसमें देना है? देखो ध्यान से सुनो, ये बात मान रहे हैं 1 मोल जलाएंगे तो 3 मोल मिलेगा, 1 लीटर जलाओगे तो कितना मिलेगा? 3 लीटर। और अगर 1 लीटर जला रहे हो कि 5 लीटर जला रहे हो, तो 5 लीटर जलाओगे अगर C3H8, क्या जलाएंगे? 5 लीटर C3H8, तो कितना मिलेगा? 15 लीटर CO2। बोलो, इससे मिला 15 लीटर CO2, इससे कितना मिलेगा? एक को जलाने पर मिलता है 4 लीटर, 1 लीटर जलाने पर। कैसे पता चल रहा है? 3 4 कैसे पता चला? यहां से जो कार्बन का नंबर है वही CO2 का नंबर था। तो फिर से बोलना, 1 लीटर प्रोपेन जलाएंगे, क्या बोलो, तो 3 लीटर क्या मिलेगा? CO2। अगर 5 लीटर जलाएंगे तो 15 लीटर मिलेगा। मान रहे हो? चलो मानना पड़ेगा। 1 लीटर ब्यूटेन जलाएंगे तो कितना लीटर मिलेगा? 4 लीटर। कितना लीटर जला रहे हो? 3 लीटर जला रहे हो, 12 लीटर। तो 3 लीटर ब्यूटेन C4H10 से कितना मिलेगा? 12 लीटर CO2। बताओ, इसने दिया 15 लीटर CO2, इसने दिया 12 लीटर CO2, तो टोटल कितने लीटर CO2 मिल गया? 27 लीटर CO2। यही आंसर है। बोलिए समझ में आया कि नहीं तरीका? बस अलग अलग निकालना है। अभी ये कंबाइन कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा रिवर्स में ऐसे पूछ ले, जैसे, पहले नोट करो फिर बता। यही इसका सॉल्यूशन है। यही इसका क्या है? सॉल्यूशन। तो केवल हमें पढ़ना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? पढ़ना आना चाहिए। और पढ़ना आएगा तो हम बता ले जाएंगे। बोलो बता ले जाएंगे कि नहीं? बता ले जाएंगे ना। अगला क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? ओ बहुत अच्छा, पहले बोलना चाहिए ना तुम्हें। यहां का नंबर 1, देखो इधर, यहां का नंबर 1। 1 लीटर, इसको बोलो, जब बोलोगे नहीं तो नहीं आएगा, केमिस्ट्री बोलने से आती। बोलो सब लोग, 1 लीटर क्या जला रहे हैं? प्रोपेन। 1 लीटर प्रोपेन जलाएंगे तो 3 लीटर मिलेगा CO2। क्या मिलेगा? तो 2 लीटर जलाते तो 10 लीटर, 3 लीटर जलाते तो 4 लीटर जलाते तो 5 लीटर जलाते तो कितना लीटर सही में जला रहे हो? तो 5 लीटर जलाने से कितना मिलेगा? 15 लीटर, क्योंकि एक में 3 मिल रहा है। एक पेन 3 रुपए की तो 5। ऐसे सोचो, एक पेन यहां कितने की है? तो कितनी पेन चाहिए? 3। तो कितना हो जाएगा? 12। समझ पाए? अच्छा यही सवाल को रिवर्स भी तो पूछ सकते थे। जैसे इसमें देखो, 1 लीटर, सुनिएगा सुनिएगा इधर, 1 लीटर हमने लिया प्रोपेन। क्या लिया? प्रोपेन। तो इससे कितना लीटर मिल रहा है? 3 लीटर। क्या मिल रहा है? CO2। अगर 3 लीटर CO2 मिले तो ये भी तो बोल सकते हैं 1 लीटर क्या मिलेगा? प्रोपेन। ऐसे अगर हम 1 लीटर ब्यूटेन चाहते हैं क्या, और उधर साइड में 4 लीटर चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक, तो ऐसे सवाल अगर आ जाएंगे तब रिवर्स में पूछेगा। तो लिखो, क्वेश्चन है 3 लीटर, 3 लीटर मिक्सचर, 3 लीटर मिक्सचर ऑफ C3H8
प्लस C4H10 undergoes complete combustion and release 10 liter CO2 10 liter CO2. Then calculate initial composition of mixture. इनिशियल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर का मतलब है शुरुआत में कौन कितना था. बहुत अच्छा. अच्छा, क्या हमें पता है कि कौन मिक्सचर, बताओ कौन कौन सा है. C3H8 है और अब हमें नहीं पता कि जब हम जला रहे थे, ऐसे देखो बना दे रहे हैं, ये दोनों ही भरे हुए थे, ये भी था ये भी था, दोनों को मिला के कितना है 3 लीटर. दोनों को मिला के कितना है, कुछ ये होगा और कुछ, अगर ये x लीटर होगा तो ये कितना होगा 3 - x लीटर. नहीं समझे. अगर ये x लीटर होगा तो ये, मान लो अगर ये 2 लीटर है तो ये, अगर ये 1 लीटर है तो ये, कैसे बता पा रहे हो, 3 से घटा के ही तो बता पा रहे हो. मान लो मैं कह देता कि पूरा 10 लीटर का मिक्सचर है, कितने का, इसमें से 2 लीटर ये है तो ये कितना हो गया, कैसे आया 8, 10 - 8. मैं चाहता हूं कि अब डायरेक्ट 8 ना बोले आप, ठीक, माइनस वाला टर्म बोले, क्योंकि आप कैलकुलेशन कर ले तो जैसे ही फर्जी आती तो वहीं फंस जाते हो. ठीक है, अब मैं बोलता हूं यहां 11 लीटर है, कितना है, ये 3 है तो ये 11 - 3, ऐसे बोलो. ये 12 है, ये 3 है तो ये x लीटर है और ये y है, तो ये x, पूरा मिक्सचर x लीटर है और ये y है, तो ये x - y लीटर. बात समझ पा रहे हैं. पूरा लीटर 3 है, ये x1 है तो ये 3 - x1. हम जानते हैं कि अगर हम इसका 1 लीटर जलाते, अभी पिछला क्वेश्चन था, 1 लीटर जलाते तो कितना CO2 मिलता, 3 लीटर CO2 मिलता. 1 जलाते 3 लीटर, 2 जलाते 6 मत बोलो, 2 × 3 बोलो, वही गड़बड़ करोगे ना. 1 लीटर जलाएंगे तो कितना मिलेगा 3 लीटर, 2 जलाएंगे 2 × 3, 4 लगाएंगे, 5 जलाएंगे, और कितना तुम जला रहे हो x, तो कितना मिलेगा, कहां पे, यहां, यहां, क्वेश्चन ही गलत है क्या. हा? क, ये यहां से अरे वही क्वेश्चनवा तो पढ़ो एक बार. 3 लीटर मिक्सचर, मिक्सचर कितने का है 3 लीटर का, तो ये 3 वहां से आया. क्वेश्चन ने ही दिया है, कम है ज्यादा है गलत है सही नहीं पता हमें, आएगा सही है वो. 3 लीटर से 10 लीटर बन सकता है. तुम्हारे मन में होगा कि 10 लीटर CO2 कैसे बन सकता है 3 लीटर से. भाई इसका कंट्रीब्यूशन कुछ अलग है, कुछ अलग. जैसे ऐसे समझो ना, ये 1 लीटर जलता है तो कितना आता है 3 लीटर, समझे. अगर 2 लीटर जलाते तो 2 लीटर जलाते तो 6 लीटर होता. अब इसको देखो ना, अगर यही अकेले 3 लीटर जला देते तो, 1 सेकंड.
हाँ भाई, अब बताओ। अभी ये नहीं हमें पता इसमें कितना लीटर था, हाँ, लेकिन ये पता है, देखो जो मिल रहा है CO2, इसकी वजह से कितना मिलेगा, 3 × x। मान रहे हैं कि नहीं? अब वापस आ जाइए। अगर ये 1 लीटर जलता तो कितना लीटर CO2 मिलता? 4 लीटर। 2 पर कोई 8 नहीं बोलेगा, 2 पर कितना मिलता? 2 × 4। 3 पर, बहुत सुंदर बोल रहे हैं, 10 लीटर पर आज 3 - x लीटर है। 4 × अब कहा बात बदल देते हो। 1 लीटर जला रहे थे तो 4, 2 पर 2 × 4, 3 पर 3 × 4, 4 पर x पर x, और 3 - x पर। अरे पहले इसे लिखो, पहले उसे लिखो, कोई मतलब नहीं है यार, नहीं समझे? अरे बोलो भैया, इतना लीटर। अभी तो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब जो भी CO2 होगा इन सबको जोड़ने पर मिलेगा कि नहीं? बताइए, इस वाले से कितना CO2 आया? अरे इस वाले से 3x, इस वाले से कितना आया? मल्टीप्लाई, 4 × 3 12 -4x। और क्वेश्चन ने कहा है इन सब को मिला के जो CO2 आया है 10 लीटर, क्या बराबर 10 लिख दे? आ? रुक जाओ, ज्यादा कबिला रहे हो। इसको इधर ले आते हैं, 12 - 10 कितना हो जाएगा? 2, और वो उधर जाएगा x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 लीटर। यानी x किसको माने थे? ये। तो ये जला है 2 लीटर, तो 3 में टोटल 2 लीटर ये है, तो ये 1 लीटर। नहीं समझे? समझे ना? 3 लीटर हो गए। अब सोच के देखो, वेरीफाई करते हैं। 1 लीटर जलाते तो कितना जलता? 3 लीटर। 2 पर 2 × 3 बोले तो 6 लीटर जलता, और ये 1 लीटर जलता तो 4, 6 4 बस। तो ऑप्शन रहेगा तब तो जल्दी आएगा ना, लेकिन अभी तो बेसिक सिखा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे डिजाइन उजाइन बना के लिख लो। हाँ, अब बताओ, कोई डाउट? तुम्हें ये लग रहा था कि ये सर 10 लीटर यहाँ लिखे 3 यहाँ, तब क्वेश्चन अलग हो जाएगा? ठीक है, क्या कहते हो? हाँ, अब बताओ, क्या डायरेक्ट बताओ रहे हो? नहीं तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं उसे। बस तुम मन में सोच लिए कि इससे 1 जाता 3 बनता, 2 से 6, वो तो है, पर असली तरीका तो यही है। अरे 2 3 क्वेश्चन के बाद अभी हाथ साफ हो जाएगा, परेशान नहीं होना एकदम। तो मैंने पहले भी बोला, कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता, मुश्किल आप बनाते हैं उसे, और दूसरा जो होता है वो मास्टर बनाता है मुश्किलों से, है ना? दोनों चीजों का बराबर रोल है। सारा खेल थॉट प्रोसेस का है, कितना बढ़िया आप सोच रहे हैं। आप DPP लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? उसको लगाइए, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री माने कुछ नहीं। धीरे धीरे आएगा, अचानक से नहीं हो जाएगा वो। और आपने एक बार फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स पे कमांड कर लेना, तो आपको सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। यही 2 मेजर चैलेंजेस होते हैं नीट के एग्जाम में, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। बच्चा बायो रट लेता है, क्योंकि बायो से उसको अच्छी थी तभी तो बायो लिया उसने। वो जानता था कि मैथ हमारे लिए नहीं है, तभी बायो लिया। तो बायो में तो किसी को दिक्कत नहीं, 5 10 नंबर आप आगे पीछे रहेंगे। कोई बायो 6 घंटा पढ़ा, 3 घंटा पढ़िए, 5 10 नंबर आगे पीछे होगा। यहां से कंपनसेट करिए ना उसे। और इधर फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स की खूब प्रैक्टिस करिए, लास्ट में रटने वाले रहेंगे, रट लेंगे हम लोग, उसमें क्या है? इसीलिए इधर फायदा है। तो इधर खूब DPP लगाइए, PYQ लगाइए, नोट्स रिवाइज करिए एकदम खूब। जी जी ना करो ज्यादा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो एक कॉन्सेप्ट बना देते हैं इसके लिए डायरेक्ट, है ना? ए बोलो, क्या कह रहा हूं मैं, समझ तो पाए?
हम जला रहे हैं, क्या जला रहे हैं बोलो? ओ, क्या जला रहे हैं? बता ही नहीं रहा। हाइड्रोकार्बन जला रहे हैं। हो सकता है ये X1 हो, ये हो Y1। क्या अपने आप जलेगा कि चाहिए ऑक्सीजन? लिमिटेड चाहिए कि सफिशिएंट चाहिए? अगर सफिशिएंट नहीं हुआ तो जलेगा क्या? नहीं जलेगा। आज मैं इसको जला रहा हूं, जला दूं? बताओ ना कितना CO2 पाऊंगा? X की X1 CO2 पाऊंगा। पानी कितना मिलेगा? Y/4। ये यहां पर था X+Y/4, भूल गए क्या? मान लो दूसरा भी मैंने कुछ जलाया, समथिंग CX2Hy2, समथिंग टेढ़ा। कह रहे समथिंग टेढ़ा, बहुत याद आ रहा है भाई तुम लोगों को, है? आएगा, यहां है। अब बताओ ये जला रहा हूं, कितना CO2 पाऊंगा? ए, ओ उसको बुलाओ। क्लास यहां है, नीचे क्या देख रही हो? हाँ, कितना सर दर्द होता है तुम्हारा? पता नहीं? तो जाओ दवा ववा खा के आओ फिर बाहर से। सर दर्द चलेगा तो मुंडी नीचे करने से काम चलेगा, दवा खाना पड़ेगा। हाँ बताओ इधर। X की X1 X2, अरे बहुत होशियार है। X2CO2, और यहां यहां Y2/2, यहां। हाँ सही है, कोई दिक्कत? फिर से मैं बोल रहा हूं, 1 लीटर जलाऊंगा, क्या तो कितना मिलेगा? अच्छा, CO2 कितना मिलेगा? X1 लीटर, क्या मिलेगा? नहीं समझे, फिर से समझो। 1 लीटर इसे जलाऊंगा तो कितना CO2 मिलेगा? 2 लीटर जलाऊंगा तो कितना मिलेगा? 2X1। अब की तो 6 नहीं बोल पाए, इसीलिए करो आदत वो वाली बनाओ जो हमको डायरेक्ट हर जगह चले। तो क्या बताओ, 2 को जलाऊंगा तो 2 × 3 को जलाऊं तो A1 को जलाऊं तो A1X1, क्या इससे मिला A1X1, इसका A2 जलाऊं, इसका एक को जलाता तो क्या मिलता है? X2। A2 को जला रहा हूं तो क्या मिला? A2X2। अगर मैं पूछूं कि टोटल CO2 कितना है, क्या टोटल CO2 कितना है, तो फॉर्मूला बन गया A1X1 प्लस A2। तो ये फॉर्मूला हो गया, चाहे तो लगा लेना। ठीक है, नोट कर लीजिए। तुम्हारा मन करे तो फार्मूला नोट कर लो, नहीं तो कुछ और लिखो। अभी पिछले क्वेश्चन में लगा सकते थे आप डायरेक्ट, पर हमारा वही सलाह है कि फॉर्मूला मत रटना। ये लिखा इसलिए दिया हूं, क्यों लिखा दिया हूं बताओगे? काफी अच्छा लगे ताकि, हाँ कापी थोड़ी भरी भरी महसूस हो, भरी भरी। अब छोटे छोटे टॉपिक है, जल्दी जल्दी खत्म होंगे। मतलब यहां तक ये जो था अपना स्टीओ केमिस्ट्री, वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आता है। मैं स्टीओ बोलता हूं, कुछ लोग स्टीरियो समझते हैं, वो अलग केमिस्ट्री। एक ऐसा ही क्वेश्चन देता हूं, जवाब सबका आना चाहिए पिछले जैसा ही। लिख लिए? अच्छा नहीं लग रहा, अब सही है। हो गया? क्या हो गया? खाली है तो यही सब करेंगे ना। अगला क्वेश्चन लिखे। 4 लीटर
4 liter mixture of 4 liter mixture of CH4 and C2H4 and C2H4. 4 liter mixture of CH4 and C2H4 undergoes complete combustion. Undergo complete combustion and gives 7 liter of CO2. Then calculate initial composition of combustion. हाँ बताओ क्या आ रहा है? हाँ क्या क्या बोले? हाँ 4 लीटर का मिक्सचर है, 5 लीटर तुम ले आए वही से। किसका किसका नाम से अब सही है। इसको फॉर्मूले से लगा दूं? फॉर्मूला ना लगाऊं? बता दूं? एक बता दो। चलो ये है कंटेनर जिसमें मिक्स हुआ है कुछ। क्या मिक्स हुआ है? CH4 और क्या मिक्स हुआ है? C2H4। सही है। 1 लीटर इसे मिक्स करता तो कितना CH4 मिलता? 1 लीटर से एक ही तो मिलेगा क्योंकि इसका नंबर तो एक है ना। तो मान ले रहे टोटल कंटेनर में कितना है? ये 4 लीटर। 4 लीटर है ये। उसमें से ये रहा X1। अगर ये X1 है या X है तो ये कितना होगा? 4 माइनस एक्स। बोलो एक को जलाते एक मिलता, दो को जलाते दो मिलता। दो मत बोलो, 1 into 2 या 2 into 1। क्या बोलना चाहेंगे? 2 into 1 ज्यादा सही। 3 को जलाते, 4 को जलाते, X1 को जलाएंगे यानी कि X1 लीटर मिला ना। वापस आ जाइए। एक को जलाएंगे तो कितना मिलेगा? 2 लीटर। दो को जलाएंगे, 2 into 2 4 नहीं बोलना, यही आदत तो सुधारनी। 2 into 2। 3 को जलाएंगे, 4 को जलाएंगे। ऑर्डर भी मत बदलो ना यार। फिर से बोलो, 1 लीटर को जलाएंगे, 2 को जलाएंगे, 4 को जलाएंगे। यही बोलना 4 into 2। 5 को जलाएंगे, 6 को जलाएंगे, 4 माइनस एक्स को जलाएंगे। इतना लीटर मिलेगा। टोटल इन्हीं को तो करना है। बोलो कर दें? तो ये हो गया X1 प्लस मल्टीप्लाई कर लो 8 माइनस 2x और इसने कहा टोटल है कितना? 7 लीटर। तो बस लिख दो जरा। तो ये हो जाएगा -X1 प्लस 8 इक्वल्स टू 7। तो ले जाओ इधर उधर। तो X1 की वैल्यू आ गई 1 लीटर। समझे? X1 की वैल्यू 1 लीटर का मतलब ये है 1 लीटर। कितना है ये? 1 लीटर। तो ये पक्का है 4 में ये कितना होगा? 3 लीटर। मेथड 2 फॉर्मूला जिसको याद है वो भी कर सकता है। टोटल CO2 कितना है? 7। हमने पढ़ा है A1X1, यही तो पढ़ा है। A1 कितना? 1 into X1 यानी X1 प्लस 2 into 4 माइनस एक्स। देखो वही तो बात आ गई सब घूम फिर के। सॉल्व कर लोगे अगेन आ जाएगा 1 लीटर। और ऑप्शन है तो सोच लेंगे डायरेक्ट। जैसे ऐसे सोचना
कि मान लो ये 1 लीटर जलता और ये भी 1 लीटर जलता, तो एक ये जलता तो 1 लीटर यहां, 2 लीटर यहां, कितने CO2 हो जाते? अगर 1 लीटर यही जलाते, इसको 2 जला देते तो 4 और 1 5, इसको 3 जलाते, इसको 1 जलाते तो 7। सही है ना? तो ऑप्शन रहेगा तो और जल्दी हो जाएगा। तो ये टॉपिक भी अपना खत्म होता है, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। कॉन्सेप्ट वही है ना सब। नोट हो गया? हो गया। आगे बढ़ते, अगली हेडिंग है अपना परसेंटेज ईल्ड। परसेंटेज ईल्ड या फिर इसी का नाम है परसेंटेज एफिशिएंसी। जैसे मान लो अभी आपका टेस्ट हुआ, अरे इधर देखो, मान लो अभी आपका टेस्ट हुआ, कितने मार्क्स का था? मानना क्या हुआ ही, कितने का? 400। टोटल पेपर हुआ 400 का, कितने का? 400 मार्क्स का। हाँ क्या हो गया? इतना मिलना सार्थक हो गया? क्या बोला? कुछ बोला ना करो ज्यादा, ठीक? ठीक है। तुमने जोड़ा और तुमको लगा कि 300 आएंगे, कितना आएंगे? 300। ऐसा जोड़ा, मानना थोड़ी है कि आ गया। समझे कि नहीं समझे? बताओ। 300 नंबर तुमने सोचा मिल जाएगा, पर तुमने ऑब्टेन किया जो है 300 मार्क्स। कितने मार्क्स? सभी लोग जोड़ के नहीं, थोड़ा ऐसा नंबर लेते हैं कि जिसे तुम बता सको। क्या बता सको? मान लो तुम्हारे 40 मार्क्स आए, आपको बताना आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, जल्दी बताइए। बोलो। कैसे आया? जीरो बांट दिए? यार तुम लोग मजा ही खराब कर देते हो। अब क्या परसेंट? लो 1%। कितना परसेंट? कैसे निकाल रहे हैं परसेंटेज? समथिंग 12 करके आ रहा है। कैसे निकाला आपने? मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स, सही है ना? उसके बाद भी कुछ किया आपने, इनटू 100 कर दिए। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है कि नहीं परसेंटेज निकालने का? तो यही फॉर्मूला इसका भी है। हम सोचेंगे कि कुछ निकल रहा है और निकला कम। हम सोचे थे 400 में 400 आएगा, आया 42, तो परसेंटेज घट गया कि नहीं? जल्दी लिखो फार्मूला, बहुत मार खाओगे। तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला पहले बता चुके हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट।
और इसमें एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परसेंटेज एफिशिएंसी और परसेंटेज ईल्ड, दोनों सेम ही वर्ड है, बस नाम अलग अलग। हमेशा प्रोडक्ट से निकाला जाएगा, ये लिखिए, हमेशा, हिंदी में लिख लेंगे, हमेशा प्रोडक्ट से निकाला जाएगा। किससे निकाला जाएगा? प्रोडक्ट से। तो मतलब यहां कुछ नया कॉन्सेप्ट मैं नहीं सिखा रहा हूं, बस पुराना ही है, समझ लो। हम क्या चाहते थे कि हमारे मार्क्स आ जाए 400, पर 400 आए क्या? कितने आए? और वैसे भी मान लो तुमसे गलती हो गई तो वैल्यू पलट दोगे, बहुत ज्यादा करोगे, यही तो करोगे। तो ऐसे केस में तुम्हारा परसेंटेज 100 क्या कई हजार गुना चला जाएगा। जैसे मान लो तुम गलती से पलट देते 42 को, 42/40 की बजाय 400/40 इंटू 100 कर देते, तो तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारा परसेंटेज कुछ अलगे हो रहा है? 1000%। बताइए 1000% नंबर लाना पॉसिबल है क्या एग्जाम में? नहीं है ना। तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। ठीक। तो क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन से समझ पाएंगे। लिखिए, क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ ए ए रिएक्ट्स विद रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ बी। ए का 1 मोल बी के 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस 0.5 मोल, टू प्रोड्यूस 0.5 मोल ऑफ ए बी, ऑफ ए बी। कैलकुलेट कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड। तो ये कुछ सवाल ऐसे हो गया कि दो थे ए, दो थे, एक था ए एक था, दोनों मिलके हो गए ए बी। क्या हो गए? क्या ये ब्लड ग्रुप है क्या? ए और बी मिलके ए बी हो गया। हाँ, यहां इसका ले रहे हैं 1 मोल और इसका भी ले रहे हैं 1 मोल। बोलो लिया सही हमने? तो मिलना चाहिए था 1 मोल, पर मिला कितना? तो बता सकते हो क्या परसेंट है? 50%। आधा मिला 50%, बस यही आंसर है। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे भाई? ठीक है, तो क्या लिख दे? यहां टोटल वैल्यू, यहां पर ऑप्टेन्ड वैल्यू कितना है? 0.5 इंटू 1 इंटू 100, बोले तो 50%। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखे,
एक है 2a+b। बताएंगे ए के कितने मोल ले रहे हैं, 2, और बी के कितने ले रहे हैं, 1। तो मान लो ये एक रिएक्शन है, ठीक है, क्या है ये, एक रिएक्शन। हम जानते हैं कि ये 2 मोल जाएगा तो ये 3 मोल, और अगर ये 1 मोल जाएगा तो ये 3 मोल, पक्का ना। ये 4 मोल जाएगा तो ये, पक्का, समझ तो पा रहे हो ना। परसेंटेज यील्ड रिएक्टेंट के साइड लगाना है कि प्रोडक्ट के साइड, हमेशा प्रोडक्ट के साइड में, ठीक है। तो लिखिए, स्टार्टिंग में मान लो मैंने इसके ले लिए 20 मोल। कितने ले लिए, 20 मोल। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड। पहला क्वेश्चन, मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड इफ परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, नहीं बोलो नहीं, ऑफ द रिएक्शन इज 80%। किसी का आंसर आया? नहीं आया? अच्छा एक बार जरा साथ में पढ़ के बताओ क्या लिखा। इसका एक मोल, 2 मोल जाएगा तो इसका 4 मोल जाएगा। तो रुक जाओ भाई, 4 मोल जाएगा तो पक्का। कैसे 6 आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लोगे, आसान में तो आप बता लोगे, आगे फंस जाओगे फिर। बोलो, इसका 2 मोल जाएगा तो इसका 3 मोल, इसका 4 जाएगा तो, अच्छा 1 मोल अगर जाता तो कितना आता, तभी भी 3 आता, 3/2 आता ना। 5 मोल जाता तो 5 × 3/2। पर आपकी कैलकुलेशन इसने आसान कर दी। ये 2 जा रहा है तो ये 3, ये 20 जाएगा तो कितना, 60। क्या बात कर रहे हो, 30 मिलेगा ना। 30 मिलना था, पर रिक्वायरमेंट 80% है, तो 30 का 80%, 24। 24 आपका आंसर है। फिर से समझो, फिर से समझो। हम जानते हैं 2 मोल ए गया, 2 मोल ए गया, 3 मोल कौन आया, सी आया, पक्का। अगर मैं चुपके से यहां पर एक जीरो ऐसे धीरे से लगा दूं, तो बताओ, अगर इस साइड धीरे से जीरो लगाए हो तो यहां भी तो धीरे से लगाना होगा, नहीं लगाओगे। पर परसेंटेज यील्ड कितना है, 80%। जो लोग नहीं जानते फॉर्मूला बताओ जरा, परसेंटेज यील्ड। अरे हम यही डायरेक्ट निकाल लें, का 80%, बस इतने का 80%। 80% निकालना आता है, 10% निकालना आता है, सिखाए। एक जीरो छुपाओ, 10 आता है, 3। आज 80 है तो 8 गुना है ना, तो 3 का 8 गुना, 24 लीटर। समझ पाए हो? ये तो आसान दे दिया हमने, क्या दे दिया, एक मुश्किल इसी में देते हैं, हम देखें कि आप क्या कर पाते हैं। मैं देखना चाहता हूं, आई जस्ट वाना सी। जल्दी लिखो। हम्म। हम्म। क्या कह रहे हो, इंग्लिश पिए थे कल?
अरे आया। हाँ तो मोल रहेगा, मोल लोगे तो मोल लिखोगे, लीटर रहेगा तुम। तो निकाल तो चुके परसेंटेज। अरे यार 30 मोल का 80%, 24 मोल तो होगा क्या कहाँ दिमाग लगा रहे हो तुम लोग, वही तो निकाल रहे परसेंटेज। हो गया। मैं एक डाटा बदलता हूं, आप सब थोड़ा सा यहां दिमाग लगाएंगे। मैं बस यहां 15 मोल कर दे रहा हूं स्टार्टिंग में, कलर बदल के लिख देता हूं नंबर, ताकि तुमको याद रहे कि ये पहले का था। इसके 15 मोल अगर ले लेते तो क्या होता। चलिए क्वेश्चन सब कुछ वही है, इसका सोल्यूशन भी गुलाबी कर देंगे। हाँ, ये क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन था। सभी लोग समझ रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे। हमने हमेशा सिखाया यूनिटरी मेथड, केमिस्ट्री में और कुछ नहीं सिखा रहा हूं। लगाओ, ऐसे का हाथ वाथ दे के बैठा, पेन चलाओ। सर लगा तो यहाँ प्रवचन चला था, इसे हाथ दे दिन, हाँ सर सुनाओ क्या कहा था है। देखता हूं। हाँ, देखो ऐसे सोचना है कि 2 मोल ए गया, कौन गया भाई, अरे बोलो, 2 मोल ए गया। मन में सोचो जरा, 2 मोल ए गया तो 3 मोल आया, 2 मोल गया तो 3 मोल आया, किसका, सी का। तो बताओ 1 मोल अगर जाता तो सी का कितना मोल आता, 3/2 मोल आया, सही है। अरे सही है ना। तो आज कितना मोल जा रहा है, 15 मोल जा रहा है, तो कितना आएगा, 3/2 × 15, यानी कि 45/2 मोल, सही है। लेकिन ईल्ड कितनी है, ईल्ड कितनी है रिएक्शन की, 80%, तो इसका क्या निकाल लेंगे, 80%। ठीक है, सॉल्व और करना आता है आप लोगों को। सही है कि नहीं सही है बोलो, आएगा। तो बस ये कैलकुलेशन बढ़ा सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन लगाओ तब जानेंगे। स्टार बनाना, इसको भी नोट कर रहे हो क्या, अरे ये तो पिछला ही है, क्या नोट कर रहे हो यार। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, स्टार बना देना, अच्छा क्वेश्चन है। वो बहुत बार बहुत कुछ बोलेगा, हमको बहुत कुछ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा। अरे अरे लिखो, 6.8 ग्राम ऑफ 6.8 ग्राम ऑफ H2S। व्हाट इज H2S, नाम बताएगा कोई, हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड, रिएक्ट्स विद रिएक्ट्स विद excess amount with excess amount of SO2, of SO2 of SO2 gas as per the reaction, as per the reaction, if 8.2 gram, if 8.2 gram of S माने सल्फर, obtained, then
then calculate percentage yield, then calculate percentage yield of the reaction. कोई लोग पहले रिएक्शन लिखेंगे और रिएक्शन के बाद उसे बैलेंस करेंगे। रिएक्शन सबको आता? देखो सिंपल है, H2S का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? SO2 के साथ। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, आइए पता लगाते हैं। बताओ क्या क्या बनेगा। एक तो बनेगा सल्फर, दूसरा बनेगा H2O। ठीक है, जनरली रिएक्शन दिया रहता है तो घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं। बैलेंस करते हैं। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है? पहले सल्फर देखो, हाँ क्या हो गया, सल्फर बैलेंस है क्या? किस में मल्टीप्लाई करूं? इधर वाले में, इधर। अब बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन नहीं हुआ। सल्फर 2 हो गया इधर, 2 हो गया इधर, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है। अब 3 से मल्टीप्लाई कर, वहां वहां से हटा दे, 2 हटा दे, कहे हाँ, तो यहां कितना कर दे, 3। बैलेंस तो करना पड़ेगा भाई। अब और ज्यादा डिटेल हम लोग वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नाम का एक चैप्टर है उसमें सीख लेंगे। यहां पर कितना मोल लेंगे, यहां पर 2। अब जरा इसे पढ़ो, 2 जाएगा तो कितना आएगा, 4 जाएगा तो 6। क्यों बोल देते हो भाई? हाँ, समझ पाए, वो कंडीशन है। बट इसने ना मोल में नहीं दिया, इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, आपकी कैलकुलेशन बढ़ा दी। बोल रहा है कितना रिएक्शन हो रहा है, 6.8 ग्राम। हम ये जान सकते हैं कि ये कितना मोल है, वो ग्राम में बोलेगा, पर हमें मोल मोल में खेलना आना चाहिए। बताओ ना, ताकि हम पढ़ पाए। 2 मोल 3 मोल 2 मोल। चलो आप पढ़ते हैं, पढ़े। यहां कितना मोल, पहले इसका बताओ। सल्फर का वजन 32, हाइड्रोजन का 1 है, यहां होता 2। अगर 34 ग्राम होता, क्या होता, बोलो, 34 ग्राम होता तो 1 मोल होता। 68 ग्राम होता तो 2 मोल होता। 6.8 है तो कितना मोल? बात तो सही है, फिर से समझना। 1 मोल का वजन कितना है इसके, 1 मोल का वजन 34, तो ये हो गया जो वजन आया, ये कितने मोल का है, 6.8, 0.2। अगर इसका 2 मोल जाता तो इसका 3 मोल आता। इसके सल्फर के 1 मोल का वजन कितना है, 32। अब बताओ, ध्यान से सुनना, इसका 2 जाता तो इसका 3 आता। आज इसका 2 जा रहा है कि 0.2 जा रहा है, 0.2 जाने से कितना आएगा, 0.3। ठीक, पर हम वेट भी जानना चाहते हैं। 1 मोल का वजन इसके 32, तो 3 मोल का वजन, 3 की 0.3, 32 इंटू, अरे भाई 2 का पूछते 2 इंटू 32, 3 का बोलते 3 इंटू 32, 0.3 का बोलेंगे तो ये, तो कितना आ गया, 9.6। अगर सब कुछ ऐसा होता तो ऐसा होता, पर मिला ऐसा नहीं। मिला कितना है, 8.2 ग्राम। तो कुछ तो गड़बड़ है। तो यहां क्या निकालेंगे हम, परसेंटेज ईल्ड। क्या निकालेंगे, परसेंटेज ईल्ड में बताओ कौन ऊपर कौन नीचे रहेगा, बोलो। बहुत सुंदर, ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल। ऑब्टेन्ड कितना है, 8.2 अपॉन में 9.6 इंटू 100। ठीक है, डिवीजन तो आता है ना सबको, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं वैल्यू 85.41%। ये सबसे मुश्किल सवाल होता है इस टाइप का, पर हम अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारी बात आसान हो जाएगी। नहीं फिर डिवाइड करो, उसको डिवाइड, इसको डिवाइड, क्या क्या डिवाइड किया जाए।
0.2 कैसे आया? इसीलिए कहते हैं बहुत ध्यान से बात सुना करो। फिर से सुनो, जिसको 0.2 नहीं आया इधर सुनो, अब लिखने में फंसे हो। इसका 1 मोल का वजन बताओ मुझे। सल्फर का 32 और इसका 34 ग्राम बराबर 1 मोल। 34 ग्राम बराबर 34 का डबल 68 ग्राम बराबर 2 मोल। अगर 68 ग्राम होता तो 2 मोल होता। आज 68 एक 6.8 है। पॉइंट इधर आया तो इस पे भी तो उधर ले जाओ, 2 के इधर ले जाओ पॉइंट, तो 0.2 मोल। समझे? अगर इसका 2 मोल जाता तो इसका 3 मोल आता। अगर इसका 0.2 मोल जाता तो इसका 0.3 मोल आता। ये रहा अपना आंसर। समझे? मैं बार बार ये चाहता हूं कि कोई फार्मूला और ना लगे। इतनी प्रैक्टिस पर आना है हमको कि यहां तक जाना है हमको। और जब मोल निकालना सिखा रहे थे बस यही सिखा रहे थे, तब भी आप लोगों ने वही पूछा था कि 1 मोल का वजन 34 ग्राम, तो 0.1 का 3.4, 0.01 का 0.34। याद आ रहा है कुछ? यही तो प्रैक्टिस कराए थे। चलिए ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है, अगला है परसेंटेज प्योरिटी। जैसे आप बताओ कि मान लीजिए दूध वाला है, आपके यहाँ दूध देने आता है। क्या देने आता है? दूध देने। समझ रहे ना? उसने कहा 10 लीटर दूध दे रहा हूं। हंस रहे। दूध वाला दूध ही तो देगा, और क्या देगा? अरे भैंस का दूध रहता है, वो थोड़ी दूध देगा यार। कहता है वो 10 लीटर, पर होता है क्या 10 लीटर? कुछ ना कुछ उसमें मिलावट होती है। परसेंटेज उसकी प्योरिटी कैसे चेक की जाती है? लैक्टोमीटर। सुना है ना वर्ड? तो हेडिंग डालेंगे परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी। तो ये कैसे निकालेंगे? अच्छा एक बात बताना जरा ध्यान से। मान लो उसी दूध वाले का 10 लीटर दूध है। फिर हंस रहा है। भैंस का दूध बट 10 लीटर है। उसने आपको 10 लीटर बोल के दिया, और आपने जब लैक्टोमीटर से वजन निकाला तो मिला 8 लीटर। बताइए दूध प्योर कितने परसेंट प्योर दूध है? मान लो वही दूध वाला 20 लीटर दूध लेके आता कि नहीं देंगे वो, तो कितना उसमें प्योर दूध होता? भैंस वही है, सब कुछ वही है। नहीं तो कहते सर भैंस बदल गई हो तो। बताओ 10 लीटर दूध लेके आया था तो उसमें 8 ही लीटर निकला। अगर 20 लीटर लेके आता तो 16 हो जाता ना। क्यों? कैसे निकाल पा रहे हैं? एक बार हमें पता चल जाए वो कितना परसेंट प्योर दूध देता है। सही है ना? बस अगर मैं यहां पे कल को 40 लीटर ले लेता, कितना? तो कितना लीटर दूध मिलता उसमें? कैसे निकाल रहे हैं ये 32? आपने क्या किया होगा, ये जो प्योर है, क्या प्योर का वजन या वॉल्यूम जो भी है अपॉन इम्प्योर का वजन इनटू 100। यही तो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। तो वही फॉर्मूला है, लिखेंगे परसेंटेज प्योरिटी का। वेट ऑफ प्योर सैंपल, वेट ऑफ प्योर सैंपल, वेट ऑफ प्योर सैंपल अपॉन वेट ऑफ
इम्प्योर सैंपल इनटू 100, ये तो करेंगे। या इसी की बजाय क्या लिख सकते हो आप, टोटल वेट ऑफ टोटल सैंपल। चलो तुम ये भी नहीं लिखना चाहते, हिंदी आती सबको, बस सीधा लिखें शुद्ध अपॉन अशुद्ध, है ना, शुद्ध अपॉन अशुद्ध इनटू 100, सही है ना, इतना तो लिख सकते हैं। ऊपर क्या रहेगा, शुद्ध, नीचे अशुद्ध। वहां पर आपने एक वर्ड लिखा था, कहां पर, परसेंटेज ईल्ड में, कि ये हमेशा कहां से निकाला जाएगा, प्रोडक्ट से। परसेंटेज ईल्ड जो होता है, ईल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, वो कहां से निकलती है, प्रोडक्ट से। बट ये हमेशा कहां से निकाला जाएगा, रिएक्टेंट से। तो लिखिए परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी रिएक्टेंट से निकाली जाएगी, रिएक्टेंट से निकाली जाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो इधर मिलेगा ना, वो तो आपको ऐसे मिक्सचर मिलेगा। इसके क्वेश्चन काफी है नीट में, आप देखोगे नीट 2021 22 लगातार पूछे इधर ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखे, क्वेश्चन लिखेंगे, लिख लिए हो ना, लिखो। 90% क्वेश्चन है, 90% प्योर सैंपल ऑफ CaCO3, CaCO3, व्हाट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। हिंदी में नाम क्या है इसका, कॉमन नेम चूना पत्थर। उसमें कुछ चूना होता है कुछ अच्छा, ऑफ CaCO3 अंडरगोस, अंडरगोस थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, then calculate, then calculate volume of CO2 gas produced, CO2 gas produced when 10 gram, when 10 gram of CaCO3 sample, CaCO3 sample decomposed, decomposed at NTP or STP condition, क्या ये वाला रिएक्शन आता है आपको, बोलिए ना, क्या CaCO3 है, गिव्स आउट CO2 प्लस, हाँ यही तो रहता है, भाप बन के उड़ता था। रिएक्शन सही है गलत, गलत, क्या रहेगा इसमें, हम्म अब सही है, क्या इक्वेशन बैलेंस है, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो, क्या हो गया, पेन,
अच्छा ये बताओ जो पूछ रहे हैं क्या सही है? बैलेंस है। अच्छा अब बताओ क्या आएगा आंसर, ट्राई करो एक बार। क्या सैंपल प्योर है कि इम्प्योर इम्प्योर है 90% ही प्योर है ना, पूरा प्योर नहीं। तो यानी कि आप लोगे तो 10 ग्राम, पर प्योर कितना होगा उसमें? 9 ग्राम। तो हम ऐसा ना सोच ले कि ये 9 ग्राम ही लिया हमने, है ना। अब ध्यान से सुनना और पूरी बात बताना। इसका वजन चूना पत्थर जोड़े थे 100 रुपए। वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना, अब यहां से घूमेगा। 100 ग्राम का वजन, 100 ग्राम वजन 1 मोल के बराबर होता है। बोलो ना, क्या बोला मैंने, सुनो। 100 ग्राम का वजन 1 मोल, क्योंकि ये बातें तभी बोल पाते हैं जब मोल में होती। चैप्टर भी मोल कॉन्सेप्ट है। तो बताओ ना 50 ग्राम का वजन क्या? 1/100 × 50 या 50/100? अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, 100 ग्राम बराबर 1 मोल, 100 ग्राम बराबर, तो 1 ग्राम बराबर कितना मोल? फिर जीरो पॉइंट पॉइंट कहां से ले आया? कह रहा हूं ना डिवीजन करना ना मल्टीप्लाई। बोलो क्या करोगे? फिर से पूछ रहा हूं, अब की मत बोलना डिवीजन हो जाए। 100 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 1 ग्राम बराबर कितना मोल? 1/100 मोल। 2 ग्राम बराबर 2 × 1/100। बोलो 3 ग्राम, 3 ग्राम का 3 × 1 अपॉन, आज 9 ग्राम है, कितने मोल हैं? 9 × 1/100, 9/100। बोलो इतने मोल हैं। और हम जानते हैं इसका 1 मोल जाएगा, तो इसका 1 मोल, इसका 2 मोल जाता। कोई मल्टीप्लाई मत करो, बार बार कह रहा हूं। 2 × 1, 3 मोल जाता, 3 × 4 जाता, 4 × 9/100 जाएगा, तो कितना आएगा? 9/100 मोल। यही सबसे आसान तरीके हैं। अब मोल एक बार आ जाए ना, तो क्या पूछे इसने? वॉल्यूम पूछा है। 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है, तो इतने का कितना होगा? बस मल्टीप्लाई कर लो यार। 9 × 2 = 18 और 2 = 20। सही है। एक यहां 2.016 लीटर। सही, यही आया। यहां मैंने 9 ग्राम कैसे लिखा? क्योंकि भले दूध आपको 10 लीटर दे के बेचा गया हो, पर था उसमें कितना? 9। तो ये चीज है। बहुत अच्छा, आज जाना और नीट के दोनों क्वेश्चन करना ट्राई। पीवाईक्यू है ना सबके पास? और जब हम लोग इसके पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे ना, तो आप देखो ये सब भी टाइम नहीं लगेगा अपने को। ऐसे देखोगे, थोड़ा इधर उधर करोगे, ऐसे मुंडी आ जाएगा आंसर। बोलो हो गया, आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन लिया जाए। अगला क्वेश्चन लिखो, इसी क्वेश्चन में बदलते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे 10 ग्राम, कितना ग्राम? 10 ग्राम CaCO3 on complete decomposition, on complete decomposition। डिकम्पोजिशन माने, बोल नहीं रहे हो, टूटना। ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन गिव्स, गिव्स 2.2 ग्राम
ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस, then calculate, then calculate percentage yield of the reaction. एक बार रिएक्शन लिखेंगे सारी बातें आ जाएंगी आपको। क्या सबको रिएक्शन याद है? क्या होती है रिएक्शन? CaCO3 गिव्स आउट CaO प्लस CO2। हम अभी अभी तो समझे हैं एक बात कि इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 1 मोल। इसी बात को हम ऐसे भी पढ़े, आगे यही लॉ भी बनेगा। ये 100 ग्राम, 1 मोल का वजन, ये 100 ग्राम होता तो ये कितना ग्राम होता बोलो? कैल्शियम का वजन 40, ऑक्सीजन का पक्का तो कितना आ जाएगा? और ये देखो, आप इधर जितना लिए थे उतना ही तो है, इसमें कुछ कुछ ये है, बैलेंस रिएक्शन रहे तो यही दिखता है। अब सुनना ध्यान से, इसका 1 मोल जाता तो 1 मोल, 2 मोल जाता 2 मोल। अगर आप इसका 100 ग्राम लेंगे तो कितना CO2 मिलेगा उसमें? अगर 200 ग्राम लेते 80, अगर मैं इसका एक जीरो छुपाता तो क्या मुझे इसका भी एक जीरो छुपाना पड़ता? एक जीरो छुपाने का मतलब क्या है मेरा? मैं इसका 10 ग्राम लेता, पर यहां तो जीरो है ये नहीं, छुपाए क्या? पॉइंट। समझे कि नहीं समझे? तो 10 ही ग्राम तो लिए थे। अगर तुम 100 ग्राम लेते 44 ग्राम मिलता। 10 ग्राम ले रहे हो तो क्या मिलना चाहिए था? 4.4 मिलना चाहिए था, पर मिला कितना है क्वेश्चन में? तो कुछ तो लोचा है। परसेंटेज ईल्ड कितना है? आधा मिला जो सोच रहे थे, आधा माने 50%। यही आपका आंसर है, नहीं समझे? हम सोच रहे थे इतना मिलेगा तो मिला कुछ और, यानी कि चूना पत्थर बेचने वाले ने चूना लगा दिया। नहीं लगाया भाई, तभी तो बोला कि आपको मिलेगा 4.4 ग्राम। आपने घर पे आके देखा तो चूना कम मिला, यानी कि चूना लग गया नहीं। कितना लगा चूना? 50%। तो परसेंटेज ईल्ड ऐसे ही तो निकालते हैं। क्या चाहिए अपॉन मिला? अरे क्या चाहिए था आपको? है? चाहिए था 44, उल्टा लिख दिए। मिला अपॉन चाहिए। मजा आ रहा था बस लिख रहे थे। ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल। अरे इधर लिखो। नहीं तो बराबर 50%। बोलो बहुत मुश्किल है क्या? ये सब सोचने का खेल है बस। पहले भी बोला हूं कि चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, तो इसको बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, वो भी मोल कॉन्सेप्ट। अब पता चले इसमें भी फार्मूला रट रहे तो ना, काहे का बेसिक। कल ये चैप्टर को निपटा देंगे एनी हाउ।
अच्छा, एक और चीज है, आप क्वेश्चन में अगर ग्राम में दे तो उसको मोल में हमेशा सोचा करें, आप मोल निकालते भी। अच्छा एक बात बताओ, अगर 100 ग्राम में 1 मोल होता है, 100 ग्राम में, तो 10 ग्राम में कितना मोल होता? ये यही सिखा रहा हूं, 0 इसके 1 मोल का वजन 56 ग्राम होता है, तो 0.1 का वही सब तो लिखा है सब। इसका 1 मोल का वजन 44 ग्राम, तो 0.1 का, मतलब कुल मिला के जितना पहले था उतना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए 10 ग्राम CaCO3, 10 ग्राम CaCO3 on complete decomposition, on complete decomposition, on complete decomposition gives 2.2 gram of CO2, gas. Then calculate percentage yield of the reaction. अरे वही सोलवा हो गया क्या यार, बोलते भी नहीं है यार तुम लोग। कहाँ लिखा है वो तो। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो अरे डाटा बदल लो यार, तुम लोग अपने मन से बदल लो, नया क्वेश्चन बन जाएगा। 440 कर लो उसको, जहां जहां है एक को लिख लो 440, नया क्वेश्चन तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसे 10 ग्राम को तुम बना लो 1000 ग्राम, हो गया ना। गलती भी छुपानी नहीं आती तुम लोग, बट देखो हमारी गलती कोई बता दे कहां लिखे हैं। 4 ग्राम, लिखो 4 ग्राम impure sample of CaCO3 on treatment with excess HCl, gives 0.88 gram CO2. Then calculate percentage purity. क्या आ रहा है? ये सवाल थोड़ा अच्छा है, इसमें उल्टा सोचना है। कभी कभी सीधा सोचे, कभी कभी उल्टा। यहां कैसे सोचना है? उल्टा। पहली चीज तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ये पिछला रिएक्शन है क्या? नहीं। CaCO3 प्लस HCl गिव्स आउट क्या क्या बनेगा? क्या क्या बनेगा? CaCl2 प्लस H2O किस, और CO2 भी रहेगा। मैं H2O को लास्ट में लिखता हूं, CO2 को पहले। CO2 प्लस H2O, यही तो है क्वेश्चन में। किसकी किसकी बात हुई है उसी पे चर्चा करेंगे। इसकी और इसकी बातें हो रही है ना। ये तो इम्प्योर है, इसमें कितना परसेंट प्योर है हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो मिला ना ये तो प्योर मिला है। कितना मिला है?
0.88 ग्राम। मैं बार बार कह रहा हूं, ग्राम बोले तुम ग्राम में मत सोचो। किस में सोचोगे? मोल में। अब मोल में कैसे सोचते हैं? इसका मॉलिक्यूलर वेट जरा सोचो सब। 44 ग्राम में 1 मोल, सही है। 88 ग्राम में कितना मोल? 2 मोल, सही है। 8.8 ग्राम में कितना मोल? 0.2 मोल। 0.0 कहां से आ गया? तुम उसमें नहीं, मैं जो फिर से पूछ रहा हूं, तुम लोग गड़बड़ कर देते हो यार। 44 ग्राम में 1 मोल, 88 ग्राम में, 8.8 ग्राम में 0.1 मोल कि 0.2? 0.2। 0.88 ग्राम में 0.02। तो यहां से मोल आ गया कि नहीं? 0.02 मोल। बोलो, फिर से सोचो, कोई दिक्कत है तो बताओ। 44 ग्राम 1 मोल, 88 ग्राम 2 मोल, मैं लिख भी दे रहा हूं, अगली बार ये सब नहीं चाहिए ना हमको। 1 मोल। आज डेसिमल यहां आया 1 डिजिट, तो डेसिमल यहां 1 डिजिट। अगर यही डेसिमल उठा के यहां लिख देते इतना ग्राम, तो 0.01 मोल। अरे मान लो ये मैं 1 लिखा हूं ना, ये इमेजिनरी नंबर है। नहीं समझे? सिखा कुछ और रहे, तुम सीख कुछ और रहे हो, और जानते हो जो हम लिख दे वो सही है। फिर से जरा अब बोलना। रिएक्शन वाले क्वेश्चन में खाली हमने बोलना सीखा है। इसका 1 जाएगा तो इसका 1 आएगा, सही है ना? रिवर्स भी बोल दे, इसका 1 आया है तो इसका 1 रहा होगा। आज कितना मोल है इसका, तो इसका कितना रहा होगा? 0.02 मोल। लेकिन हमको मोल नहीं चाहिए, हमको चाहिए वजन। 1 मोल का वजन इसके कितना होता है? 100। तो इतने मोल का वजन 0.02 इंटू 100 बोले तो 2 ग्राम। टोटल सैंपलवा 4 ग्राम का है और मिला 2 ग्राम है, तो कितना परसेंट प्योर है? 50। खत्म। देखो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, पर सोचना। नहीं समझे? कैलकुलेशन ये है कि यहां भी वो नंबर ऑफ मोल निकालो, यहां भी निकालो, और कैलकुलेशन पर नहीं आओगे तो टाइम लग जाएगा। तो परसेंटेज प्योरिटी पूछा है कि परसेंटेज क्या पूछा है? प्योरिटी। फॉर्मूला क्या है? शुद्ध अपॉन शुद्ध कितना है? 2 ग्राम। अशुद्ध कितना है? 4 इंटू 100 बोले तो 50%। जो फार्मूला भूल जाए वो लिखें। शुद्ध, शुद्ध को शुद्ध लिखेंगे, अशुद्ध को अशुद्ध लिखेंगे। क्या है शुद्ध, क्या है अशुद्ध? अगर हमारी बातों को समझ गए तो शुद्ध, नहीं तो अशुद्ध। इसीलिए हम भी शुद्ध तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको। भोजपुरिया, भोजपुरी में बोले। भोजपुरी में शुद्ध को बोलते हैं नीमन। है? डूब जाना मारा जाओ। नहीं तो हम लोग का जो हॉस्टल था उसमें बिहारी बहुत भरे थे, तो यही बोलते थे। उनका क्या होता है, जीभ यहाँ फंसता है, यहाँ चावल बहुत खाते, भात बोलते ए मर्दे चल बा। अरे एक दिन तो हम लोग हंसी ही नहीं रोक पाए, गए कॉलेज पे, वो जो बर्फ वाला होता है, वो कह रहा कर ए अरविंद रगर घिस खाबा। हम कह रगर घिस? नहीं यही वो कॉलेज के सामने। हम कह रगर घिस का है यार। हाँ यार रगर घिस, हम कह रगर घिस क्या है? हो गया। एक और क्वेश्चन करते, लास्ट। लिखिए, क्वेश्चन है 17.4 ग्राम, 17.4 ग्राम ऑफ MnO2, ऑफ MnO2
on reaction with H2C2O4 H2C2O4 in the presence of H2SO4 gives 6.72 liter 6.72 liter of CO2 gas. Then calculate percentage purity of sample. मैं रिएक्शन लिख देता हूं, इसमें याद मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं होगा। MnO2 जनरली रिएक्शन दिया ही जाता है क्वेश्चन में, प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4 gives out MnSO4 प्लस 2CO2 प्लस 2H2O। बैलेंस भी कर दिया हमने, बस कैलकुलेशन करो। बताइए इम्प्योर किधर है? इधर है। उधर जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्योर। तो यहीं से मिल रहा है। किसकी किसकी बात कर रहा है? MnO2 से हमें CO2 मिल रहा है, और CO2 कितना मिल रहा है? 6.72 लीटर। हमने कहा है कि लीटर देगा, ग्राम देगा, कंफ्यूज करेगा, बट आप मोल में सोचना। एक मोल का कितना वॉल्यूम होता है? 22.4। रिवर्स सोचो, रिवर्स। 22.4 लीटर में कितने मोल? 1/22.4। सही समझे? फिर से सुनो मैंने क्या बोला। एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। इसी बात को रिवर्स भी तो बोल सकते हैं। 22.4 लीटर में कितने मोल? एक मोल। सही है ना? 22.4 लीटर में कितने मोल? ठीक। तो ऐसे ही इतने लीटर में कितने मोल, मैं लिख देता हूं, नहीं समझ पाए तो। 22.4 लीटर बराबर एक मोल, है ना? तो एक लीटर बराबर 1/22.4, 2 बराबर इंटू 2। आज कितना है? तो यहां से जो नंबर ऑफ मोल आएगा, वो कितना आएगा? 6.72/22.4। हम डिवाइड करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो इधर है। ये जरा देखो, इसका एक मोल जाएगा तो इसका 2 मोल, मानते हो? ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये जो भी होगा उतना ही है, किसका जस्ट आधा होगा। बोलो, आधा, डबल, आधा की डबल। आधा कितने मोल होंगे इसके? कितने होंगे? तो इसका आधा कैसे करोगे? 6.72/22.4 इंटू आधा। नहीं समझे? अब इसको डिवाइड करो। इसको भी डिवाइड कर लिए होते, इतना रहा था 0.3। ये कितना है? ये 0.15। देखो तुम यहां डिवाइड कर लेते तो तुम्हारा काम आसान हो जाता। जैसे ये दिख रहा है, ये गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने? नहीं, ये कुछ गड़बड़ नहीं लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। क्या? सही तो लिखे थे। ये 1/3 आएगा। 6×18, 6×4 24, अप्रोक्स में आ रहा है। मान लो, कर लो आप कैलकुलेशन। 0.3।
तो ये उसका आधा हो जाता है 0.15। सही है ना? मान लो तुम डिवाइड कर लो, थोड़ी तो कैलकुलेशन आती है, आप लोग 12 पास है ना। यही होता। मान लो ये आया तो इसने ये नहीं पूछा था, क्या पूछा है? परसेंटेज प्योरिटी। अब देखो परसेंटेज प्योरिटी तो ऐसे निकलेगी 17.4 ग्राम है। एक्चुअल में शुद्ध कितना बताओ? ग्राम में बात करनी है। MnO2, Mn का वो नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर 52, 55 क्या होता है? 55, 55। ठीक है, तो जरा एक मोल का वजन 55 होता है भाई। ये 55 और ये कितना? 32। 55 32 कितना? 32 होगा कि 16 होगा? 87 ना। 87 ग्राम एक मोल का वजन आता। तो इतने मोल का वजन इंटू 87, थोड़ा कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कर लो भैया। कैलकुलेटिव है बस, और कुछ नहीं है। अभी तो परसेंटेज प्योरिटी भी निकालनी है। कितना आया? कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो अभी के लिए। 13.05। ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है। इसमें मिलावट हुआ था तब तो इतना आया था। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकलेगी? शुद्ध अपॉन अशुद्ध, शुद्ध अपॉन अशुद्ध। शुद्ध कितना है? 13.05। अशुद्ध कितना है? 17.4 ग्राम। देखो ये सब बातें हैं ना, कि जब तक आप घर पे जाके एक बार ये सब देखोगे नहीं फिर भूल जाओगे। कुछ बताया नहीं है इसमें मैंने, सिर्फ कॉमन सेंस की बात है। अप्रोक्सीमेट 75%। तो ये भी आपका परसेंटेज प्योरिटी भी खत्म हो गया। कल आपके छोटे छोटे जो लॉ हैं वो सब खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, कल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो भी लॉ हैं उन सब को हम लोग खत्म कर लेंगे। मतलब ये चैप्टर समझ लीजिए खत्म ही है। तो कल ये खत्म करेंगे, फिर अपना PYQ लगा लेंगे इसके। कल नहीं टेस्ट है, परसों है टेस्ट। परसों जो टेस्ट होगा वो एटलीस्ट 2 से 2.25 घंटे का होगा। आप बताइए कितना टाइम चाहते हैं? 200 क्वेश्चन का होगा। 2 घंटे में हो जाएंगे ना 200 क्वेश्चन? 15 मिनट और बढ़ा देते और क्या। 2 घंटे 15 मिनट। तो परसों मुझे लग रहा है एक क्लास थोड़ा कम करनी पड़ेगी। नहीं 10 बजे से आ जाओगे तो पगला जाओगे, फर्जी सर खाओगे हमारा। देखियो 11 बजे ही आइए, 11 से अपना 1:15 तक का टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्लास हो जाएगी। ठीक है, एक एक घंटा कर लेंगे क्लास, 1:15 फिर 1:30 से क्लास किया जाएगा 15 मिनट कंटिन्यू। उस दिन सोच रहे हैं एक क्लास कोई बंद करे उस दिन। नहीं मतलब 1:30 के बाद फिर, ताकि 4 बजे तक कोई एक के सब्जेक्ट पढ़ाए, फिर बीच में पार्ट ना करे। आप देख लेना उस दिन वही फिजिक्स पढ़ाया जाएगा खाली, लंबी क्लास है। केमिस्ट्री तो कल खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगा। है? हाँ। हम्म। दोनों का पढ़ाई को। चलो ठीक, देखें।